घर बैठे रहोगे तो आलस्य कुतो विदा, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ? आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम। विद्या के बिना धन की प्राप्ति संभव नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, धन के बिना दोस्त का। आपके पास सब कुछ बढ़िया है तो आपको दोस्त मिलेंगे, और बिना मित्रों के सुख कहां? तब कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब आपकी कोई सहेलियां नहीं है, बच्चियों की, विद्यार्थियों के कोई फ्रेंड्स नहीं है, हमारे कलीग्स बैठे हैं, इनके कोई दोस्त नहीं है, तो ये तो अपने शास्त्रों में कहा गया है, आज से हजारों साल पहले कहा गया है कि इन दोस्तों के बिना सुख कहां। तो विद्या अर्जित करने के लिए आपको अपने आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा। और विद्या वो चीज है, विद्या मित्र परवासेषु, भार्या मित्र घरेषु च, व्याधि दशो सदय मित्र, धर्मो मित्र मतस्य च। मैं जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा हूं, वह तो वह शिक्षा है जो आपकी विदेशों में मदद करेगी। विद्या मित्र परवासेषु, जब आदमी अपने घर का परित्याग कर देता है, विदेशों चला जाता है, तो उसका दोस्त कौन होता है? उसकी शिक्षा उसका दोस्त होती है। वो अपनी शिक्षा के दम पर वहां साहस के साथ खड़ा रह सकता है, हिम्मत के साथ खड़ा रह सकता है, और वहां के समूह को अपना मित्र बना सकता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या मित्र परवासेषु, भार्या मित्र घरेषु च। भार्या पत्नी को कहा गया है। घर में मित्र कौन होता है? पत्नी मित्र होती है। आदमी दिन भर इधर उधर से दौड़ धूप करके 2 रुपए का जुगाड़ करके घर परिवार चलाने की जुगत बिठा करके जब थका हारा अपने घर में पहुंचता है, तो एक पत्नी वो जीव होती है जो उसको सांत्वना प्रदान करती है, अगले दिन के लिए फिर से उसको वैसा ही भूसा दे करके और अपने पथ पर अग्रसर रहने के लिए फिर से तैयार करती है। तब कहा गया है कि भार्या मित्र घरेषु च। विद्या मित्र परवासेषु, भार्या मित्र घरेषु च, व्याधि दशो सदय मित्र। जब आप बीमार पड़ गए और घर में बैठे बैठे बिना किसी प्रकार की औषधि लिए ठीक होना चाहेंगे, तो मैं मानना चाहूंगा कि ऐसी सोच का आज के जमाने में परित्याग करें, क्योंकि रोगी का परम मित्र उसकी औषधि होती है। अगर उस मित्र को आप गले के नीचे नहीं उतारेंगे तो नुकसान हो सकता है। और धर्मो मित्र, मरने के बाद में अपना मित्र कौन है? धर्म है। आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, ये आपके साथ जन्मों साथ जाएगा और आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्यों क्वालिटी एजुकेशन लें, किस प्रकार से हम अपनी अव्वल दर्जे की एजुकेशन लें। मैं कचरा पट्टी की शिक्षा की बात नहीं करता, मैं आपको अभी से आपके दिमाग में ऐसी बातें घुसेड़ देना चाहता हूं कि आपके सपने बड़े हों, आप कुछ अच्छा करने के लिए सोचें। बच्चा घर में बैठा सोचता है करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन क्या करें, मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब है। भगवान ने आपको परिस्थिति खराब दी है तो उससे लड़ने की हिम्मत भी दी है आपको। आपके अंदर एक डर नाम की चीज बैठी हुई है, तो उसके साथ निडरता से मुकाबला करा दो उसका। देखते देखें किसकी फाइट में कौन जीतता है। डर और निडर की फाइट होगी ना आपकी, तो निडरता जीतेगी निश्चित रूप से। हिम्मत टूट रही हो तो आप हिम्मत की लड़ाई लड़ा दो उसके साथ। भय का साहस के मुकाबला करा तो निश्चित रूप से जीत साहस की होगी, भय को मौका ही नहीं मिलेगा। विपरीत परिस्थितियां कब भाग जाएगी पता ही नहीं लगेगा। और जीवन का कोई ध्येय वाक्य बना लो, जब भी अंदर से कमजोरी आने लगे तो कुछ न कुछ, जैसे किसी ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, किसी ने कह दिया जय भीम, जय हो अम्बेडकर भगवान। अंदर ही अंदर लोगों को नहीं सुनाने की जरूरत है आपको, आप अपने तो वाक्य बना लो, जय हो मां करनी, जय जसनाथ जी की। और ज्यादा विस्तार करो तो लोका विरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथ।
कारुण रूपम करुणाकरम त्वं श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। हे भगवान श्री राम तीनों लोकों में विश्राम कराने वाले भगवान राम, लोकाभिरामम रण रंग धीरम, युद्ध के मैदान में हिम्मत प्रदान करने वाले, धैर्य प्रदान करने वाले भगवान राम, राजीव नेत्रम, राजीव के समान नेत्रों वाले, रघुवंशनाथम कारुण रूपम, करुणा के रूप, तुम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। हे भगवान तेरी शरण में आया, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर। और फिर देखना कैसे हाथ उठते हैं और आपको मां जैसे बच्चे को उठाती है ना, ऐसे आपका भगवान आपको उठाएगा। जिस भी देवी देवता भगवान की आप पूजा करते हैं, जिस प्रकृति की पूजा करते हैं, जिस सिद्ध पुरुष की पूजा करते हैं, जिस प्रतीक की पूजा कर रहे हैं आप इनसे हट करके भी आप अलग से ऐसे सोचे कि मैं तो इस चीज को मानूंगा, उसको बनवा के बना लो। जैसे बहुत सारे आदमी किसी चीज को उठाते टाइम वो चीज उठ नहीं रही होती है, तो क्या बोलते हैं वो, जोर लगा के ऐशा, एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते तो उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उठा के फेंक देते हैं उसको। तो आप भी बोला करो ऐसे। अगर मान लो मैंने जो चीजें बताई आपका इनमें विश्वास नहीं है, तो आप ऐसे अंदर जोर लगा के ऐशा, जोर लगा के ऐशा। तीसरी बात करोगे इतने में तो आपके आंखों के अंदर से जोश निकल जाएगा, और जो इतनी देर भय से आप कांप रहे थे ना, तो ऐसे आपकी टांगें खड़ी कर देगी आपको और मजबूती से उठाड़ेगी आप शेर की तरह। और हिंदुस्तान में लोगों ने इन्हीं सब उक्त वाक्यों से पूरे वर्ल्ड बाजार का मचा दिया। आप महात्मा गांधी जी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लो, महर्षि अरविंद को ले लो, किन को कितने नाम गिनाऊं आपको मैं। जिसको भी जो क्षेत्र मिला उन्होंने अपने क्षेत्र में डंका बजा दिया। और इन्हीं सब शब्दों से कोई लंबा चौड़ा इतिहास याद करने की जरूरत नहीं है। जब शरीर कांपने लग जाए, अंदर से शिथिलता प्रदान हो, मन कमजोर हो, शरीर पर दुर्बलता हावी होने लग जाए, तब ये ब्रह्म वाक्य आपके जीवन में गूंजने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं घर में भी सबको कहते हो कि ऐसा किया करो पापा, मम्मी ऐसे कर। कई बार क्या होता है, छोटा सा सिर दर्द होने लगता है, शरीर में तो हार्ट अटैक आ गया लगता है, या तो पता नहीं क्या हो गया, आपने ब्रेन स्ट्रोक आने वाला लग रहा है, कोरोना नहीं हो गया है। ऐसे नहीं होता क्या घरों में? दादी ऐसे कहती है, दादाजी जब तक जवान है आप बच्चे तब तक आगे नहीं होता। जैसे जैसे उम्र का ग्राफ नीचे की तरफ ढलने लगता है, तब इंद्रियां जब कमजोर होती है, तब दुर्बलताएं अपने शरीर पर हावी होती है, और वो दुर्बलताएं हावी होकर के अपने मन को कमजोर करती है। उस समय व्यक्ति को ये चीजें याद आती है। तो घर में भी आप ऐसे वातावरण बनाओ, सुंदर वातावरण, जिसके अंदर आपको अंदर से हिम्मत आने की बात सूझे। सारा घर का डर भाग जाएगा आपका क्या पूरे परिवार का। और जो भी अपने घर में कमजोर बातें करे, हीनता की बातें करे, नफरत फैलाने की बात करे, भाई भाई को बांटने की बात करे, या कि मेरे से तो नहीं होगा पापा, ये नहीं हो पाएगा, मम्मी मेरे से ये नहीं हो पाएगा, उनको ये बातें रटा दो कि तू एक काम कर, क्या कहिए, और फिर देखना वो कहां अटकता है। तो हिम्मत से काम मिले हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिंदगी में जो आपसे किया नहीं। अभी आपने सर कह देखिए, पक्षी को देख करके हवाई जहाज बना दिया आदमी, तो आदमी की ताकत का बात क्या है? ट्रेन को ये मिलता है अकेला ऐसे, चलो नहीं ये मिलता है ऐसे, और हवाई जहाज पक्षी की तरह उड़ाता रहता है। एक इतने में जिंदगी गायब। अब बताओ कितना फास्ट डिसीजन लेता होगा। समुद्र के ऊपर इधर देखो पानी, इधर देखो पानी, पीछे देखो पानी, इधर देखो पानी, फिर भी दरादर के पंखा और ये विराट दौड़ा रहा हूं मैं। इतना बड़ा कॉलेज बड़ी नहीं, इससे भी बड़ा जहाज समुद्र के ऊपर ऐसे कागज के खिलौने की तरह आदमी उड़ाता है। जहां जाके आप देखो नहीं तो मिट्टी की मिट्टी गिनी की नहीं गिनी, कैसे समुद्र में आदमी गोता लगाता है। तो आदमी की ताकत को आप कैसे आंकोगे? आप में से पता नहीं कौन आने वाले जमाने में भगत सिंह बन जाए, सुभाष चंद्र बोस बन जाए, महात्मा गांधी बन जाए, कौन आप में से स्वामी विवेकानंद बन जाए, क्या पता। इसलिए हम तो अंदर से कहीं भी कोई शिथिलता दिखती है तो चाबी बनने का काम करते हैं, और चाबी बनने के बाद आगे की एनर्जी का सदुपयोग करने का काम आपका बनता है। इसलिए जिंदगी में अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त करो।
कचरा पट्टी की शिक्षा से बाहर निकलो आप। अव्वल दर्जे की शिक्षा में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मान लो कमजोर है, नंबर कम आ रहे हैं, आज कमजोर है कल वो सैनिक स्टार बनेगा, उसमें कोई एक प्रवृत्ति कम होगी तो दूसरी प्रवृत्ति बहुत बड़ी होगी। आप बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से, खेल के जगत के लोगों से, पॉलिटिकल फील्ड के लोगों से सवाल करो, किनकी मार्कशीट बहुत बड़ी थी, कितने लोगों की थी, सबकी कोई मार्कशीट में 90% से वो मार्क्स थे क्या? कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अव्वल दर्जे की जिसकी बात कर रहा हूं वो आपकी ऊंची सोच की बात करता हूं कि शिक्षा में नीचा नहीं सोचना है, आपको ऊंचा सोचो। अब आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, जज बनना, राजनेता बनना, उद्योग जगत में आपको जाना, बहुत ऊंचे दर्जे का किसान बनना, ये आपका काम है। हम तो आपके अंदर से शक्तियां जो सुप्त पड़ी है उनको जगाने का काम करते हैं। जागने के बाद क्या करना है वो आपको सोचना है। अब जो बच्चे 10th के एग्जाम देने के बाद में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनमें 3 प्रकार के कोर्स अभी अपने विद्यालय में आसाराम जी सर ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया। नीट का चल रहा है, जेई का चल रहा है, जेट का चल रहा है। अगर आप इनमें जाना चाहते हैं आगे तो इनकी कक्षाएं आज से ही शुरू हो। आपका अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, अभी टाइम लगेगा। ये अभी कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बैठ करके आराम से देखो कि नीट में बैठ के देखो, जेई में बैठ के देखो, जेट में बैठ के देखो, या ये नहीं करना है अपने को तो आर्ट्स में जाना है, अपने को तो बहुत सुंदर कैरियर कॉमर्स में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे फील्ड है वो भी। अब जो विद्यार्थी 12th पास करके आज यहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ऊपर सबसे ज्यादा डर है। 10th वाले तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी इनको जैसे समझाए वैसे मान जाते हैं, लेकिन 12th पास करते ही बच्चे को थोड़ा सा अंदर से बायोलॉजिकली चेंजिंग की वजह से होता तो ये जैविक परिवर्तन है, हार्मोनिकली शरीर के अंदर चेंजेज आता है, और हार्मोनिकली जब शरीर के अंदर चेंजेज आएगा तो स्वाभाविक है बच्चा आराम की तरफ अग्रसर होगा। एक तरफ आराम है, एक तरफ उसको बिस्तर से खड़ा होकर मन के साथ अपना जज्बा दिखाना है तो आराम को चुन लेता है। आपके लिए भी विशेष शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप अभी जो सर आपको बता रहे थे कि किसी विद्यार्थी ने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड का कोर्स के लिए अप्लाई किया है, नहीं किया तो 19 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आप करें, उसकी तैयारी भी करें, पेपर देवें, मेरिट फाइट करें, नंबर आ जाए उसके बाद आपको उसमें ज्वाइन करना या नहीं करना आपके विकल्प पर डिपेंड है। आपकी छुट्टियों का सदुपयोग हो गया। ऐसे ही आप डीएलएड में जाना चाह रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएचटीसी करना चाह रहे हैं, तो अभी बहुत सुंदर तैयारी हो रही है। आप इसमें बढ़िया तरीके से छुट्टियों में अपनी क्लासें ले लें। सामान्य शुल्क, एकदम मिनिमम शुल्क 2021 रुपए के आसपास के शुल्क में आप अपनी सीयूटी की, वॉरियर इंटीग्रेटेड कोर्स की, डीएलएड की, इनकी आराम से पूरी छुट्टियां में तैयारी करें। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों ने सीयूटी के फॉर्म भरे, केंद्रीकृत विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर का यूनिवर्सिटी जो है इसमें जुड़ा हुआ है। आईसीआर के भी एडमिशन अब की बार सीयूटी के थ्रू ही हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बराबर अपनी क्लासें आपकी साथ होगी। अभी सर आपको जीके के बारे में पूरा बता रहे थे, कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, छोटे से खर्चे में। और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए अभी अलग से कोई पैसा नहीं शुल्क के रूप में लिया जा रहा है। आपका शुल्क बाद में आप फाउंडेशन में रहते हैं लंबे समय तक, पूरे साल पढ़ना चाहेंगे तो एक सामान्य शुल्क जैसे लास्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए मात्र 10,000 रुपए रखा था, और वो स्टेशनरी का शुल्क लिया जा रहा है आपसे। जो फोटोकॉपियां जो डीपीपी दी जा रही है उसका चार्ज लिया जा रहा है, तो उसी चार्ज में ही इस बार कराया जाएगा। छुट्टियों में आप अपनी अगर इजीगोइंग आ सकते हो भी तो आप आइए, अपनी क्लास लेवें। और आपको लगता है कि हमें वॉरियर इंटीग्रेटेड की, डीएलएड की या सीयूटी की या अन्य कोई कंपटीशनों की लेनी है, तो जो क्लासेस चल रही है उनमें आप बैठ करके शांति से अपना